सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जब मैं बोलता हूं परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, मैं मांग रहा हूं, मैं पुकार कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं परमेश्वर के पास आपके लिए कि वो मेरी प्रार्थना सुन सकें और इस पुकार को सुन सकें, पूरा कर सकें। क्योंकि कोई भी नहीं कि परमेश्वर से अधिक कोई नहीं चाहता आपको आशीष देना। जानते हो पता क्यों? जानते हैं क्यों कि आप आशीष प्राप्त करें, कि मैं आशीष प्राप्त करूं, कि हम सब आशीष प्राप्त करें? जानते क्यों? आप नहीं जानते? तो यहां पर है एक टिप कि क्योंकि वो पिता है और एक पिता के तौर पर वह चाहते हैं होना पवित्र, कि उनका नाम पवित्र माना जा सके हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी के द्वारा। कि दूसरे शब्दों में वो फैलाना चाहते हैं अपने बच्चों को आशीष से भरे हुए पूरे संसार भर में, ताकि दूसरे लोग वे देख सके उन्हें इन लोगों के द्वारा, इन उनकी संतानों के द्वारा। वो चाहते हैं कि उनका नाम पवित्र माना जा सके आपके द्वारा, मेरे द्वारा। मगर कैसे वो उनका नाम पवित्र कर सकते हैं मेरे जीवन में यदि वे नहीं मेरी जरूरतों को पूरा करते? तो मेरे प्रिय दोस्त, उनकी है दिलचस्पी सबसे बड़ी कि हम आशीष प्राप्त करें हमारे खुद से अधिक। मगर कैसे इस समस्या का समाधान होगा? यह है कि मानवीय दिमाग आम तौर पर वह उन चीजों की ओर जाता है कि जो देखते हैं, जो मनुष्य देखता है, लोग ज्यादा देखते हैं चीजों को जो उनके चारों ओर हैं, ऑब्जर्व करते हैं डिटेल चीजों की, रंगों की, खूबसूरती की, और छोड़ देते हैं ध्यान देना या सुनना या कान। यही वो कान देते हैं किसी दूसरी चीज को अपनी बड़ी आंखों के कारण। मगर आपके लिए कि कान परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, जरूरी है कि आप पढ़ें, आप अपनी आंखों को लें और पवित्र शास्त्र के ऊपर रखें और पढ़ें जो उन्होंने कहा है कि आप करें, ताकि तब आए ये आशीष आपके जीवन में। देखिए यहां पर प्रभु यीशु कि जो उन्होंने कहा है, सब कुछ जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही शानदार है, शानदार, महान। और जब वे प्रकाशित करते हैं, वो देते हैं समझदारी कि जो उन्होंने कहा है। और जब हम ठनकते हैं, यह आनंद होता है, एक शानदार हो कार्य। देखिए प्रभु यीशु ने क्या, आपने पढ़ा होगा बहुत बार ही आपने पढ़ा होगा, मगर शायद आप इस प्रकार छुए ना गए हो। मगर लाभ है कि हम थोड़ा सा मेडिटेट करें यहां इस वचन के ऊपर। प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक
प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। ये दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर है, ये दे रहे हैं एक टिप कीमती कि किस प्रकार का प्रेम क्यों चाहते हैं हमसे। ये वो प्रेम नहीं जो भावना है, ये वो प्रेम नहीं पैशन का, नहीं, वो एक प्रेम हृदय का नहीं, यहां पर साधारण नहीं। प्रेम है वह भावना कि जिससे हम छुए जाते हैं। मैं बोलता हूं भावना की इस प्रकार, क्योंकि सब समझते हैं यह प्रेम बहुत असीम तौर पर बड़ा है कि केवल एक भावना से, मगर है एक वास्तविक समर्पण, पूर्ण, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त एक व्यक्ति समर्पण करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां मेंशन करता हूं कि क्या है अर्थ, क्योंकि आप इस्तेमाल कर चुके हो एक्सप्रेशन प्रेम के बहुत बार, और आप बहुत प्रेम आपको मिलता हो, मगर जब हम प्रेम करते हैं एक व्यक्ति से, जब हम प्रेम करते हैं, और मुझे याद है कि क्या हुआ हम दोनों के बीच, मेरे और एस्तर के, जब हमने एक दूसरे से प्रेम करना शुरू किया, जब हमने प्रेम किया, हमने समर्पण नहीं किया, बुद्धि, आत्मा और शरीर के साथ तब किया, और तब हमने शादी की। मेरे पास शादी की परिस्थिति नहीं थी कोई भी, क्योंकि सैलरी जो मेरी थी वह ऐसी थी, इतनी थी, जानते हो कि मैं एक और या दूसरी ओर झुक भी नहीं सकता था थोड़ा सा। मैं बिल्कुल, बोलते हैं कि सीधा लाइन पर चलता था बिना झुके। यदि ना मैं कटूं तो मेरे प्रिय दोस्त, हमने रखा पूरी ताकत को, हमारी पूरी ताकत को एस्तर ने मेरे लिए और मैंने उनके लिए, में हमारी पूरी जिंदगी को रखा ताकि हम शादी कर सकें। और इसीलिए हमने एक दूसरे को जाना, डेटिंग की और शादी की उसी साल। और ऐसा लगता है 8-9 महीने डेटिंग, मंगनी और शादी। मेरे पास परिस्थिति नहीं थी, मेरे पास कोई परिस्थिति नहीं थी, मगर मैंने विश्वास का कार्य किया कि मेरे विश्वास ने मुझे साहस दिया कि मैं ग्रहण कर सकूं एस्तर को, और वाइस वर्सा, ऐसे होते हुए बिना परिस्थितियों के भी। यह मूर्खता है। सब लोग कहते हैं हाँ तुम मूर्ख हो, कैसे आप उसका ख्याल रखोगे, रेंट पे करोगे, कैसे, आप नहीं। मैंने कहा परमेश्वर महान है, और जब वो महान है वो छोटी चीजें नहीं करते। वे मुझे देंगे परिस्थिति, और वास्तव में दी, उन्होंने दी परिस्थिति, मगर मुझे अपनी ओर का कार्य करना पड़ा। तो जब हम प्रेम करते हैं, उससे अधिक, भावना से कहीं अधिक है उस चाहने से। जब हम प्रेम करते हैं, हम त्याग करते हैं सब कुछ, क्योंकि हम प्रेम करते हैं। तो जब प्रभु यीशु कहते हैं कि जो प्रेम करता है माता या पिता को मुझसे अधिक, मैं जानता हूं कि क्या है मां को और पिता को प्रेम करना। मुख्य तौर पर मां को, मुख्य तौर पर मेरी मां, मैं जानता हूं क्या है। मैं कुछ भी करता था कि जो संभव हो सकता था उनको प्रसन्न करने के लिए, मैं सब कुछ मेरा उन्हें देता था, उन्हें खुश करने के लिए। तो प्रभु यीशु ने कहा जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। कि दूसरे शब्दों में, तो आप प्रेम करते हो कि जिसने आपको पैदा किया, जो आपको इस संसार में लेकर आया,
और आप प्रेम करते हो कि जिनको आप इस संसार में लेकर आए हो, जो प्रेम है माता पिता का बच्चों के प्रति, तो आप कोई भी चीज उनके लिए कर सकते हो कि जिनको आपने पैदा किया है। कि जैसे आप समर्थी हो और एक चीज करने की उस व्यक्ति के लिए, अपने माँ या अपने पिता के लिए। मगर प्रभु यीशु बोल रहे हैं यहां पर एक प्रेम कि जो प्रेम से, माता या पिता के प्रेम से बढ़कर है, बेटे या बेटी से बढ़कर, कि दूसरे शब्दों में यह प्रेम असीम तौर पर बड़ा है उससे केवल एक भावना से। क्योंकि यहां पर वो नहीं कह रहे कि जो अपने भाई को या अपनी बहन को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, नहीं, क्योंकि ये साधारण है कि एक व्यक्ति प्रेम करता है, लॉजिक है, एक लिमिट के साथ। मगर जब बात की जाती है माता या पिता की या बेटी या बेटी की, प्रेम बिना लिमिट के है, तो प्रेम वो त्याग हर एक चीज का हो सकता है। आप समर्पण करते हो 100%। और एक लड़ाई होती है मेरी लड़ाई व्यक्तिगत, कि मुझे छोड़ने की जरूरत पड़ी मां के प्रेम को, मां के प्रति वो प्रेम, और इस प्रेम को रखना पड़ा मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। और इसीलिए मैंने 2 साल लिए सुनते हुए उनके शब्द को, मगर नहीं समर्पण किया, कि जब तक कि पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं दिखाया कि कौन मैं था इत्यादि। हुआ परिवर्तन और हुआ समर्पण, और वास्तव में यह प्रेम हुआ कि पवित्र आत्मा ने वो हमें दिखाया। वो पवित्र आत्मा हमें देती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा। तो जब हम प्रेम करते हैं प्रभु यीशु को पहले स्थान पर, हम रखते हैं हमारी पूरी जिंदगी को। याद है जो केस है यहाँ सेनेगल की महिला का, कि जिसकी गवाही हमने रखी थी, कि जब उसने देखा एक रोग से चंगे होते अपने आप को, उसने अपनी जिंदगी यीशु को सौंपी और नकारा अपने विश्वास को, उस मुस्लिम धर्म के नकारा, अपने पति को, अपने बच्चों को, कि सब कुछ छोड़ा, यहां तक कि अपने खुद के परिवार को यीशु के कारण उसने छोड़ दिया। कि 5 बेटियां उसके पास हैं, उसने वहां पर छोड़ा अपने बेटे को, कि वहां पर जो परिस्थिति उसकी थी यीशु के साथ रहने के लिए, यह है कि यहां पर इस प्रकार, यहां तक कि उसको अपने खुद के परिवार द्वारा पीड़ाएं झेलनी पड़ी। तो जब प्रभु यीशु ने कहा है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानते हो, अब आपके पास आइडिया हो सकता है प्रेम की जो चाहते हैं आपसे, ताकि आप परमेश्वर के योग्य हो सके, ताकि हम भी योग्य हो सके उनके प्रति। तो यहां पर ताकि हम अपनी पूरी ताकत को रख सके और इस प्रेम को, कि हम यहां उनके प्रति हम दें। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? बहुत बार आप बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते पवित्र आत्मा के साथ, आप ग्रहण नहीं कर सकते पवित्र आत्मा, क्योंकि आप ने समर्पण नहीं किया कि कैसे यह होने की जरूरत है। आपको भेंट शायद देते हो, भेंट देना आसान है, यहां तक कि आप अपने पैसे को समर्पित करें, पैसा देना आसान है, मुख्य है त्याग हृदय का। मुश्किल है त्याग आप करें अपने हृदय का, कि उसे आप रखें यीशु को सब के ऊपर, सब चीजों के ऊपर, इस संसार की। यह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर असंभव नहीं। मगर कि एक व्यक्ति वह योग्य ठहर सके उनके, उसे करने की जरूरत है त्याग। तो आप देखते हो कि यह है सबसे बड़ी लड़ाई, कि मनुष्य जो लड़ता है होने के लिए वास्तव में परमेश्वर का, कि वह परमेश्वर से पैदा होने के लिए जल और पवित्र आत्मा से। सबसे बड़ी लड़ाई है ये, सबसे बड़ी लड़ाई, कि रखें अपने परिजनों को दूर अपनी जिंदगी से और रखें प्रभु यीशु को
पहले स्थान पर। मगर यही परमेश्वर चाहते हैं। क्या यही नहीं लिखा कि सबसे पहला बड़ा आदेश, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को से प्रेम करोगे अपनी पूरी बुद्धि के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ और अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपनी पूरी ताकत के, अपने पूरे विचारों के साथ, सब कुछ के साथ। ये सब कुछ या कुछ भी नहीं। और यही है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, यह बहुत मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है, क्योंकि वह नहीं हमसे डिमांड कर सकते कुछ ऐसा कि हम नहीं कर सकते वास्तविक तौर पर, कि वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो मांगते हैं कि जो हम दे सकते हैं। तो यह आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी पूरी तरह से प्रभु यीशु के हाथों में। पहले वे पति से, पत्नी से, आपके पुत्र पुत्री से, आपके परिवार से, जो आपकी सोशल पोजीशन है, सब कुछ वो आपकी जिंदगी में पहले होने की जरूरत है। पहले सब कुछ से जिसका अस्तित्व है, सब कुछ। विशेष तौर पर लोग कि वास्तव में जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं संसार में, मगर उन्होंने कहा है, जो माता या पिता को, बेटे या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। यही कारण कि बहुत सारे लोग वे इतने सालों से चर्च में हैं, और मैं जानता हूं, मगर नहीं परिवर्तित होते, नहीं मुक्त होते, और ना ही बपतिस्मा होता पवित्र आत्मा के साथ। लोग हैं कि जो उनकी जिंदगी पिछड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जानने के अलावा है जानकारी, परमेश्वर के शब्द की जानकारी है, ऐसे होते हुए भी मुश्किल है अभ्यास। ये बहुत आसान है कि 10वां हिस्सा लें जो हम कमाते हैं, पहला 10वां हिस्सा दशमांश रखना वेदी पर, ये मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल नहीं, भेंट लें और रखें वहां पर त्याग करने के लिए, वेदी के ऊपर परमेश्वर के लिए, मुश्किल नहीं है। ये लोग कि जो कार्य करते हैं स्पिरिटिस्ट के साथ, ये जादू टोने के साथ, वो करते हैं, वो सब कुछ देते हैं, मगर जीवन देना, रखना यीशु को पहले स्थान पर, वो बहुत कम है। और इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा है, बहुत बुलाए गए हैं। वो बहुतों को बुलाते हैं, मगर थोड़े चुने गए हैं, क्योंकि थोड़े जो चुनते हैं करना प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहले स्थान पर। मेरे प्रिय दोस्त, आप आज चर्च में जाओगे, अभी थोड़ी देर में आप चर्च के लिए निकलोगे। आपकी चर्च, यदि आप के अंदर कॉन्शियस नहीं कि आप अपनी जिंदगी को वेदी पर रखें, अपने खुद को, अपने एसेंस को वेदी के ऊपर, आप ये नहीं करोगे। आप केवल वो ड्यूटी निभा रहे हो, जैसे कोई भी चर्च या धर्म का डिमांड करता है। हर एक धर्म का उसकी ड्यूटीज हैं, मगर आप ये कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते हो बाहर की, मगर जो परमेश्वर चाहते हैं वो है आपका अंदर, आपकी हृदय को, आपकी एसेंस को, आपकी इच्छाओं को। जब बोलते हैं हृदय के बारे में, वो बोल रहे हैं आपकी इच्छाओं के बारे में। वो आप अपनी इच्छाओं को समर्पित करते हैं उनके प्रति, कि तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, वास्तव में मेरी जिंदगी को ले, कि तेरा नाम पवित्र हो मेरे जीवन में। मैं यहां पर उपलब्ध हूं कोई भी चीज करने के, ताकि प्रभु आप पवित्र हो सके मेरे जीवन में। और जब ये होता है तो आता है परमेश्वर का राज्य उस जीवन में, प्रभु यीशु का राज्य, पवित्र आत्मा आती है उनके ऊपर, और उनके द्वारा इच्छा परमेश्वर की पूरी होती है यहां धरती पर, कि जैसे स्वर्ग में होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरित होती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ना भूलें इसे, ना भूलें। कोई लाभ नहीं कि करें आप बाहर से, यदि आपके अंदर से आप
पूरी तरह से समर्पित ना करें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।